हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। वो है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, यहाँ पास दो चीजें हैं, एक विद्युत और क्षेत्र। तो विद्युत पढ़ चुके हैं, क्षेत्र का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्रफल से, है ना। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यदि हम किसी एक वैद्युत आवेश को, जैसे कि मान के चलते हैं प्लस आवेश है ना, यदि किसी वैद्युत आवेश को क्या कर दिया जाए, एक खुले आकाश में, है ना, मुक्त आकाश में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वह अपने चारों तरफ एक क्या कर लेता है, एक क्षेत्र निर्मित कर लेता है। चारों तरफ एक क्या कर लेता है, एक क्षेत्र निर्मित कर लेता है। एक क्षेत्र निर्मित कर लेता है कहने का मतलब, क्षेत्र निर्मित कर लेता है कहने का मतलब ये है, इस चारों तरफ ऐसा क्षेत्र निर्मित करेगा जहां तक कि इस आवेश का क्या होता है, प्रभाव होता है। इस आवेश का, ये मुक्त आवेश का क्या होता है, प्रभाव होता है। उससे पहले एक बात और जान लीजिए, ये जो है विद्युत क्षेत्र जो है, एक क्या होता है, आकाशीय गुण होता है। एक प्रकार से क्या होता है, आकाशीय गुण। आकाशीय गुण का मतलब ये है, यदि हम किसी वैद्युत आवेश को क्या करेंगे, मुक्त आकाश में क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से रख देंगे, तो वह अपने चारों ओर के परिवेश को क्या कर देता है, चारों ओर उनके परिवेश को क्या कर देता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। उसके चारों ओर क्या कर देता है, विद्युत उत्पन्न कर देता है ना। और उसके चारों विद्युत उत्पन्न करता है मतलब उसका जहां तक, है ना, इस विद्युत का प्रभाव जहां तक होगा, इस एकांक जो धनावेश है, ये धनावेश लेके चल रहा है, विद्युत लेके चल रहे हैं, इसका जो प्रभाव जहां तक होगा, जिस चारों ओर के क्षेत्र तक का होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसका परिभाषा ये होगा, किसी आवेश, ये जैसे कि आवेश हो गया, तो किसी आवेश के आसपास के चारों ओर का, ये आसपास हो गया, चारों तरफ हो गया, चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहां पर, है ना, या जहां तक उसका वर्चस्व होता है, प्रभाव होता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र देखिए। अब तीव्रता के बारे में, तीव्रता का मतलब यहाँ पास अर्थ है, जिसमें बोलते हैं इंटेंसिटी। तो तीव्रता का संबंध यहाँ से बल से है ना, किससे है, बल से है। तो हम इससे पहले बात कर लेते हैं, ये स्रोत आवेश, है ना, एक है आपका स्रोत आवेश, ठीक, और दूसरा है आपका परीक्षण आवेश। ठीक, ये दो चीजें क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो स्रोत आवेश किसको बोलते हैं, स्रोत आवेश ऐसे आवेश को कहा जाता है ना, जैसे कि यहाँ पास ये प्लस आवेश है, ये धन आवेश लेके चले विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश किसको कहा जाएगा, स्रोत आवेश ऐसे आवेश को कहा जाता है जो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है या निर्मित करता है। ठीक है, स्रोत आवेश किसको कहेंगे, स्रोत आवेश ऐसे आवेश को कहा जाता है जो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है। और परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसको कहा जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र जो निर्मित है ना, ये विद्युत क्षेत्र स्रोत आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसको क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एक्चुअल में कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसको टेस्ट करने के लिए जिस आवेश की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को हम किससे शुरू करते हैं, Q0 से। किससे शुरू करते हैं, Q0 से। तो अब आगे देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र मैं बता चुका हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ध्यान देंगे। यदि ये कौन सा आवेश है तुम्हारा, धन आवेश, ठीक है, ये धन आवेश, यदि मैं यहाँ पास क्या कर दूं, एक परीक्षण आवेश रख दूं Q0, ये यदि मान प्लस आवेश है ना, अब ये क्या कहलाया तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के चारों ओर यदि मैं किसी भी बिंदु पर क्या कर दूंगा, कोई भी बिंदु पर, यहाँ पास कोई भी बिंदु पर, चारों ओर किसी भी बिंदु पर मैं परीक्षण आवेश रखूंगा, तो इस परीक्षण आवेश का किस पर प्रभाव पड़ेगा, इस परीक्षण आवेश पर किसका प्रभाव पड़ेगा, ये स्रोत आवेश का क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। मतलब कितना बल लगा रहा है वो उस पर क्या करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे, है ना, इस परीक्षण आवेश मान लो यहाँ पास रखा है, यदि परीक्षण आवेश को मैं यहाँ पास लाता हूँ, तो दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। दूरी ज्यादा है मतलब यहाँ पास क्या होगा तुम्हारा, तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा, और दूरी कम होते जाएगा मतलब तीव्रता का मान क्या होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। मतलब ये है, यदि इसको प्लस आवेश मान के चले, इसको भी प्लस लेके चले, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यदि मान लो यहाँ से यहाँ इस जगह पर मैं प्रतिकर्षण कराऊंगा, तो क्या होगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो वहां पास प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल, दोनों का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे क्या होते जाएगा, दूरी कम होते जाएगी, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान भी क्या होते जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा, मतलब उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पास निष्कर्ष से निकलता है कि विद्युत क्षेत्र के, है ना, प्रत्येक बिंदु पर मतलब किसी भी जगह
कोई भी जगह, किसी भी जगह, यहाँ कोई भी जगह ले, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा, दूरी अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा और दूरी कम होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये है तुम्हारा, ये चारों तरफ क्या हो गया तुम्हारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये है मान लो विद्युत क्षेत्र में स्थित, यहाँ पर मान के चलते हैं अपन धनावेश लेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक जो धनावेश है, जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है ना। जितना बल क्या करता है, अपने ऊपर क्या करता है, अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, हम उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आ गया समझ में इतना। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलता है ये परिभाषा, विद्युत क्षेत्र के, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र। तो इस विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु, चाहे यहां लेके चलो, यहां लेके चलो, यहां लेके चलो, है ना, किसी भी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश, है ना, एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करेगा, महसूस करेगा, जितना बल महसूस करेगा, अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, आपका सदिश राशि है ना। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि इसलिए क्योंकि इसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, यदि प्रतिकर्षण होगा तो इस तरफ दिशा जाएगा और यदि आकर्षण होगा तो इस तरफ दिशा आएगा। ठीक है, आगे समझ में, ये दिशा, ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ठीक, ये पूछता है आपका एग्जाम में, कौन सा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, मान के चलते हैं ये विद्युत क्षेत्र, मान के चलते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं अपन ई से। मान के चलते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है ना। तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर कौन सा आवेश रखा गया है, क्यू आवेश रखा गया है, तब उस पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। ये इसका फार्मूला है। क्या बोला गया है, यदि क्या बोलते हैं, मान लो बल का मान कितना है, मान लो किसी बिंदु पर बल कितना है, बल का वैल्यू कितना है, F है ना। और इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, तब उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका F/Q0 हो जाएगा। ये इसका क्या है, आपका फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, F अपॉन क्या हो जाएगा, Q0, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर Q0E, या इसी को QE भी लिख सकते हैं ना। ये इतना हो गया। तो इस जो ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से F बराबर QE से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं मात्रा के बारे में। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका E इक्वल टू F/Q0। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, Q का मात्रक, है ना, Q का मात्रक, F का मात्रक डिवाइडेड बाय Q का मात्रक। तो यहाँ पर देखते हैं E इक्वल टू हो जाएगा, F मतलब बल हो गया, तो बल का मात्रक क्या होता है जी आपका, न्यूटन। ठीक है, और Q मतलब कुलाम, कुलाम का आवेश, Q मतलब है तुम्हारा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो ये आ जाएगा आपका इसका मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम। क्या हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, तो यहाँ ये जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका 2 नंबर और 1 नंबर में पूछता है ना, कोई ना कोई सेट में आता ही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछेगा, ये कौन सा राशि है, इसका मात्रक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि है, और ये इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कुलाम। अब इसके बाद देखते हैं इसका विमीय सूत्र। ठीक है, इसी का क्या देखेंगे अपन, विमीय सूत्र। इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ये भी पूछता है, विमीय सूत्र भी पूछता है। चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विमीय सूत्र के बारे में अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं इसको देखिएगा। विमीय सूत्र किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, E इक्वल टू होता है आपका F/Q0, है ना, या Q। तो ये E इक्वल टू F/Q0, तो F मतलब हो गया तुम्हारा F का मात्रक, F मतलब हो गया तुम्हारा बल, और Q हो गया तुम्हारा आपका आवेश। तो हम ये लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, F का विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र मतलब बल का विमीय सूत्र, और Q मतलब आवेश का विमीय सूत्र का विमीय सूत्र। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, F का विमीय सूत्र क्या होता है जी, बल का M, आप पढ़े हो इसको, mL T⁻², और Q का होता है आपका AT।
क्या होता है 80। जब इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो a की पावर -1 t की पावर -1 हो जाएगा, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा आपका ml t की पावर -2 और ये हो जाएगा a इनवर्स और t इनवर्स। ये इनवर्स और ये -1 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, t की पावर -1 है ना। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e इक्वल टू ml t की पावर -3 a इनवर्स, ये a की पावर -1। ये आपका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। किसका, आपका ये किसका विमीय सूत्र हो गया, आपका किसका विमीय सूत्र निकल गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आपका यही पेपर में आएगा, तो आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा हूं बताया हूं उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मान के चलते हैं ये एक क्या है, आपका बिंदु है ना, बिंदु आवेश। यहाँ पर कौन सा आवेश रखा गया, मान लो प्लस क्यू आवेश है ना। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण क्या लिखना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान के चलते हैं एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है, इससे कितना दूरी पर, r दूरी पर है ना, r दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला गया है, मान के चलते हैं कि O एक क्या है, बिंदु आवेश है ना, जिस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है ना। इससे कितने डिस्टेंस पर, r दूरी पर, r के डिस्टेंस पर क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए अब मान के चलते हैं कि बिंदुओं पर कौन सा आवेश रखा गया, मान लो प्लस क्यू आवेश है ना। यदि बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश क्या करते हैं, Q0 की कल्पना करते हैं, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये हो गया आपका E हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों होगा, क्योंकि मान लो ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो दिशा इस तरफ होगा है ना, प्रतिकर्षण होगा मतलब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब बिंदु P पर क्या हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा आपका, कहां से आओगे, कूलाम के नियम से। कहां से लेके चलेंगे अपन, कूलाम के नियम से लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा है ना। ये इसका बेसिक है, जब आप गॉस का प्रमेय पढ़ोगे तो ये जो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या करेगा, ये काम आएगा। चलिए देखते हैं किस टाइप के काम आएगा, इसको देखते हैं अपन है ना। चलिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला गया। हम मान के चलते हैं, माना कि बिंदु O, ये क्या है तुम्हारा, बिंदु O है, इस पर एक क्या रखा कि बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा गया है ना। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका P है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q की क्या करते हैं, Q0 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, मान के चलते हैं उसको है ना, कल्पना करके चलते हैं। तब इस परीक्षण आवेश के कारण है ना, बिंदु P पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कहां से आएगा आपका, कूलाम के नियम से। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा, तभी आ जाएगा आपका कूलाम के नियम से F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 है ना, और K इंटू क्या हो जाएगा, वहां Q1 Q2 होता था, लेकिन यहाँ पास Q1 और Q2 नहीं लिए हैं, क्या लिए, Q और Q0 लिए हैं, तो Q0 डिवाइडेड बाई या Q0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका r² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी क्या है, r है। ये दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां K एक क्या है, माध्यम है, माध्यम जिसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक माध्यम बोलते हैं। जहां K क्या है, माध्यम है, जिसे क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक माध्यम कहा जाता है ना। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं किसी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्या होता है, अभी देखें अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के Q0, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्या हो जाता है, Q0 हो जाता है। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पास क्या करेंगे अपन, F अपॉन क्या हो जाता है, यहाँ पास E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। ठीक है, तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E और Q0 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू F अपॉन क्या होता है, Q0। अब आप क्या करोगे, ये देखिए F का वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ रख दोगे। समीकरण 2 में किसका मान रखोगे, F का मान रखोगे। समीकरण 2 में किसका करोगे, F का मान रखने पर
ये कहां से आएगा, समीकरण नंबर 1 से। तो ये E इक्वल टू हो जाएगा आपका F के जगह में आ जाएगा 1/4πε0 K इंटू क्या हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाई, है ना, Q0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और साथ में ये देखिएगा यहाँ नीचे क्या है आपका Q0 है, तो Q0 रख दीजिएगा। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 और K, और साथ में आ जाएगा आपका Q0 तो कट गया, तो नीचे क्या बचा Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ये हो गया आपका एक, ये है ना। ठीक, इतना आगे समझ में। अब यहाँ पास देखते हैं, इसके आगे देखिएगा, यहीं पास लिख रहा हूं, इसके आगे इधर है ना, देखिएगा E इक्वल टू क्या आ गया 1/4πε0 K। यदि वैद्युत आवेश कहाँ रखा हो, वायु या कहाँ हो, वायु या फिर किसमें स्थित हो, निर्वात में, निर्वात में हो, तो यहाँ पास K इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना, K बराबर 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये समीकरण नंबर 3, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा। K इक्वल टू 1 हो तो ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण किससे, 3 से। ये समीकरण 3 में क्या रखोगे आप, K इक्वल टू कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0, है ना, और K की जगह कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इंटू 1, है ना, साथ में क्या आ जाएगा Q/R स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/ कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ये आपका क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, ये सूत्र है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। यहीं से अब हम पढ़ेंगे, जब गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे आगे, ये में गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो ये सूत्र क्या करेगा, आपका काम आएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना निकल गया आपका 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए, और लाइक भी करें। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें। धन्यवाद।